बिल्कुल, ये रहा एक 500 वर्ड्स की हॉरर स्टोरी। भूतिया तस्वीर। गुलशन में एक पुरानी बर्बाद हुई मस्जिद थी। लोग कहते थे कि उसमें भूत है। रहमत को यकीन नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वहां रात गुजारेगी। उसने अपने दोस्तों को कहा, मैं वहां रात गुजरूंगा और अगर कुछ हुआ तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। जब रात गिरी, रहमत मस्जिद में दाखिल हुआ। अंधेरा बहुत था और हर आवाज सुनाई देती थी। उसने देखा कि इमाम के सहन में एक पुरानी किताब खुली पड़ी है। उसने उस किताब को उठाया और उसमें लिखा था, जिसने मुझे खोला वो कभी नहीं जगा। अचानक रहमत ने सुना कि कोई नमाज पढ़ रहा है। आवाज करीब आ रही थी। रहमत ने देखा कि वो खुद नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसके हाथ नहीं थाई। उसके बाद उसने अपनी पीठ पर कुछ ठंडी हवा महसूस की। जब उसने पीछे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से नमाज की तरफ देखा तो वो अपने आप को नहीं देख सकता था। अब वो मस्जिद वापस आती है जब भी कोई उस किताब को खोलता है। कुछ दिन बाद एक रहमदिल परी अनुम ने इस मस्जिद के बारे में सुना। वो बहुत रहमदिल थी और उसने फैसला किया कि वो मस्जिद में जाकर दुआ करेगी आए। जब वो मस्जिद में गई, उसने वही किताब देखी जो रहमत ने देखी थी। अनुम ने किताब को उठाया और उसमें लिखा देखा, जिसने मुझे खोला वो कभी नहीं जगा। अनुम ने किताब को बंद किया और दुआ करने लगी। अचानक उसने सुना कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे देखा तो रहमत का भूत था। रहमत के भूत ने कहा, मैं यहां फंस गया हूं, तुम मुझे आजाद कर सकती हो। अनुम ने पूछा, कैसे आजाद कर सकती हूं? रहमत के भूत ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी तस्वीर ढूंढनी होगी जो मस्जिद के पीछे वाले कमरे में है। उस तस्वीर को जला दूं, मैं आजाद हो जाऊंगा। अनुम ने वो तस्वीर ढूंढी और उसको जला दिया। जब तस्वीर जल गई, रहमत का भूत घबरा गया और फिर दोहराया, शुक्रिया शुक्रिया, और फिर वो भूत गायब हो गया। अनुम ने मस्जिद से बाहर निकलकर देखा और उसने देखा कि मस्जिद के अंदर की चीज़ें बदल गई है। अब वो मस्जिद साफ और रोशन थी। अनुम समझ गई कि वो भूत अब आजाद है। लेकिन जब अनुम घर वापस गई, उसने देखा कि उसके कमरे में वही तस्वीर लगी हुई थी जो उसने जलाई थी, और उस तस्वीर में अनुम का चेहरा था।